हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल इनोटेक गुरुजी। मैं गुलाब हमेशा और आपके चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस लेके घर में रखना चाहिए, स्पेशली जिसको डायबिटीज़ है या फिर कुछ अलग चीज़ें हैं, प्रॉब्लम होते रहता है। तो ठीक है, तो HbA1c आप घर पे भी सिंपली चेक कर सकते हैं। तो एक किट आता है जिसे देखिए, एक ये मशीन है हमस का है, जिसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और उसके साथ में एक स्ट्रिप्स आते हैं, ठीक है, परचेस कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके बाद आपको इसको यूज़ कैसे करना है पूरे वीडियो में हम जानेंगे, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप थोड़ा भी ना करना, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले हम बॉक्स ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो है नीडल्स जैसे दिए हुए हैं जो आपको प्रिक करने के काम में आते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है स्ट्रिप्स हैं, जो स्ट्रिप्स दिए हुए हैं। तो सिंपली स्ट्रिप्स देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे एक चिप आता है, जिस चिप जो नंबर आपके इससे मैच करना चाहिए, जो अगर आप जो इसमें लगाते हैं, जैसे आपको जैसे मैं ये बॉक्स ओपन करता हूँ, यहाँ पे है बायोहार्मस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो चिप है हर एक बॉक्स में आता है अलग से। तो हर एक बॉक्स का चिप अलग होता है। आप जब ये चिप अंदर डालेंगे तो आपको ये जो नंबर है यहाँ पे शो होगा। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट हम चिप अंदर डाल देते हैं, जस्ट हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ये बता रहा है 923। देखिए 923, ये चिप को इंसर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चिप हर एक बॉक्स में अलग होता है। तो हर एक बॉक्स का चिप अलग होगा, मशीन सेम रहेगी, और चिप को आपको इसमें इंसर्ट करना है यूज़ करने से पहले, वरना जो रीडिंग है वो टोटली गलत आएगी, ठीक है। तो ये चिप की बात हो गई। चिप आप इसमें डालेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे और चिप को देखेंगे आपका चिप का जो नंबर है वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही देखिए 923 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 923 जो है वो मैच कर रहा है सिंपली, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं बताता हूँ आगे का प्रोसीजर कैसा होगा। आप तो पहले आप इसे एक स्ट्रिप यहाँ पे निकाल लीजिए, उसके बाद इसको आप फाड़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक ये है, ये एक ऐसा ये प्रिक करने के लिए चाहिए होता है। इसे सिंपली इंसर्ट करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना। आपने जस्ट इसे निकाल लिया है, सिंपली आप जो है स्ट्रिप को जो है वो एंटर कर देंगे अंदर, एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें वो मांगेगा डायरेक्टली। ये डालने के बाद अगर आपने ये तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके बाद आपको पहले ब्लड कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको काउंटिंग जो है वो 10 सेकेंड्स का ही मिलता है। तो देखिए ये जो है नीडल पॉट है, आपको नीडल्स इसमें डालने हैं और यूज करने के लिए बेसिकली इसको 5 पे रखते हैं। 5 पे जो है ज़्यादा पेन नहीं होता है ब्लड निकलते टाइम पे, ठीक है। तो जस्ट हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक नीडल इंसर्ट कर देते हैं प्रिक के लिए। तो एवरी टाइम आपका जो मशीन है वो आपको वार्म करते रहेगा आपको यूज करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली जस्ट मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ और जस्ट मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्वैब लेने के बाद जो भी आपका हैंड होगा या फिर किसी और का हैंड होगा, आप सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा साफ कर दीजिए ताकि आपका जो डस्ट हो वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बैक साइड से प्रिक करेंगे और यहाँ पे एक बटन होगा, तो आपका ब्लड इजीली बाहर आ जाए। इसको करने के बाद हम सिंपली एक ऐसा प्रिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। जो है इससे आपका जो ब्लड है वो कलेक्ट करना है पूरा भरने तक, ठीक है। तो देखिए पूरा भरने तक मैंने कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप सिंपली इसको यहाँ पे अल्कोहल स्वैब लगा दीजिए। तो देखिए ये हो गया है। उसके बाद आपने कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले करना है 3 ड्रॉप बफर ए, 3 ड्रॉप, ठीक है। तो हम 3 ड्रॉप डाल देते हैं, 1, 2 और 3। तो 3 ड्रॉप हमने डाल दिया है बफर। उसके बाद यहाँ पे एक वॉइस आएगी जो आपका 10 काउंट होगा। देखिए ये 10 काउंट हो रहा है। 10 काउंट होने के बाद वो आपको बोलेगा कि आपको ये जो है इंसर्ट करना है। तो इसको हम इंसर्ट करेंगे और ये बीप
तो ये 3 बीप तक जाएगा, ठीक है। 3 बीप तक जाने के बाद आप इसे सिंपली रिमूव करेंगे और इसको आप डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे काउंट 30 सेकेंड्स तक जाएगा, ठीक है। देखिए ऑलरेडी ये चालू हो गया है, तो हमें 130 सेकेंड वेट करना है बफर ए का सॉल्यूशन डालने के बाद में, ठीक है। होने के बाद 130 वो बफर बी मांगेगा और आपको इंसर्ट करना है। तो हम 130 सेकेंड वेट करते हैं, फिर देखते हैं। सिंपली जो वीडियो है आप यहाँ पर ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है बेसिकली। बहुत सारे लोगों को जो HbA1c का इशू होता है वो घर पर नहीं चेक कर पाता है या फिर कुछ इश्यूज होती हैं, तो आप इसे बाय कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये जो बायोहमस का आता है, अब डिवाइसेस बहुत सारे आते हैं मार्केट में, यूज कर सकते हैं, बट सबसे सिंपलेस्ट और सबसे आसान यही मुझे लगता है अभी तक का। तो आप सिंपली इसे यूज कर सकते हैं आपको जैसा चाहिए अब बाय करने के बाद में, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कहाँ मिलेगा और कैसे यूज करना है, तो मैं सिंपली और बता दूंगा। इसके बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जो कि रैंडम ब्लड शुगर के लिए होने वाला है, जो बहुत सारे लोग ट्रिक करते हैं, वीडियोस हैं बट वो बहुत सी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है सिंपली कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये HbA1c सिंपली आपको हर 3 महीने में करना चाहिए। जो भी डायबिटिक पेशेंट है या फिर आपको ऐसा फील होता है कि डायबिटिक होने के चांसेस हैं या फिर कहीं और, तो आप सिंपली इसे 3 महीने में एक बार चेक करेंगे। 3 महीने का रिजल्ट आपको बता देगा। रेंज है, मैंने रेंज आपको मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो रेंज है बिलो 6.5 जो है वो नॉर्मल के रेंज में आ जाता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी जो रेंजेस हैं, तो वो रेंज के बिटवीन रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाता है तो प्री डायबिटिक डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 130, तो हम बफर बी को जो डालेंगे, तो यहाँ पर बफर ए हमने 3 डाला, उसके बाद 130 सेकेंड के बाद हम बफर बी डालेंगे, बफर बी डालेंगे, ठीक है। बफर बी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 ड्रॉप डालेंगे हम। तो ये 2 ड्रॉप डालने के बाद, ठीक है, ये हमने 2 ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया है। 2 ड्रॉप डालने के बाद ये वापस से स्टार्ट होगा और ये वापस से 130 सेकेंड्स तक जाएगा। स्टार्ट होगा, अभी ये लोड हो रहा है बफर बी डालने के बाद में। तो देखिए ये काउंटिंग है, ठीक है, 130 सेकेंड्स तक ये जाएगा। तो सिंपली देखिए 130 सेकेंड होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कि आपका क्या है। सिंपली बता दूं, आपका जो सरफेस होगा ये मशीन को रखते टाइम पे, वो सरफेस को रिक्वेस्ट होगा कि वो सरफेस जो है आप आराम से, मतलब प्लेन सरफेस हो, मेट ना हो, स्पंज या फिर गद्दे, क्योंकि कैसा होगा कि जब वो उसका साउंड बाहर आएगा तो आपको वो क्लियरली नहीं सुनाई देगा। क्लियरली सुनने के लिए आपका जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा, टेबल हो या फिर लादी पे आप कैसे भी रख सकते हैं, तो प्लेन होगा तो वॉइस जो होगी उसकी क्लियर होगी। तो वॉइस क्लियर होगी तो आप वो हिसाब से भी कर सकते हैं। आने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये मशीन लेने के बाद भी नहीं यूज कर पाते हैं प्रॉपर और स्टार्टिंग में ही एरर आने लग जाते हैं। तो ऑलरेडी मैं बहुत बार इसमें मैंने ट्राई किया है बट मेरे एरर बहुत ही कम आते हैं। हाँ, समटाइम्स हो सकता है कि आपका जो अल्कोहल स्वैब है या फिर आपका जो ब्लड है वो बराबर ना लिया जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर जो आपका स्ट्रिप है, स्ट्रिप हमेशा खुला रहता है, आप हमेशा स्ट्रिप खोल के रखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको वो प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं सिंपली, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रिप्स वगैरह है आपको वो उसको अच्छे से रखना है, जो भी बॉक्स दिया है वो बॉक्स में। और जो मैंने आपको चिप बताई है वो चिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बॉक्स की चिप अलग आती है, तो हर एक बॉक्स का जो है वैल्यू अलग आएगा। अगर आप दूसरे बॉक्स का या फिर दूसरे स्ट्रिप से ये अगर एंटर करेंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका और वो चिप का कनेक्शन और वही नंबर सेम होना चाहिए जो आपके डिस्प्ले में दिख रहा है चिप से, तो चिप से वो मैच करना चाहिए इजीली। उसके बाद ये आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम देख लेते हैं कैसा है। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद आपका ये जो रिजल्ट है वो ऑन द टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए
तो ये देखिए 5.5 आया है, जो बिलो 6.5 के नीचे है, तो मेरा जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। बेसिकली मैं ऑलरेडी अपने को हेल्दी रखता हूँ और खाने की जो चीज़ें हैं वो ठीक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए रिजल्ट ऑलरेडी 5.5 आ गया आपके साथ में। तो ऑलमोस्ट ये 99% सेम होता है एज कम्पेयर टू द लैब। लैब में क्या होता है, थोड़ी सी एसी होती है और इन्वायरमेंट जो होता है काफी अच्छा होता है। 0.001% का बोलिए तो थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, बट 99.9% जो है ये एक्यूरेट बताता है 3 मंथ में। तो आप ये घर में भी रख सकते हैं, आपको जब भी जहाँ पे चाहिए आप यहाँ पर ये रख सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चिप और ये आपका बॉक्स दोनों मैच करना चाहिए। ये बॉक्स के अंदर ही चिप आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर ये आपका मिस हो गया या फिर आपने दूसरे बॉक्स का दूसरा चिप लगा दिया वो गलत आएगा और आपका जो है वो एरर आएगा ही आएगा। तो आप ध्यान में रखें, इसका जो यहाँ पर जो ये रेड है, रेड का चिप आए, चिप लेने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे का प्रोसेस करें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आपको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो जस्ट हम सिंपली इससे निकाल देते हैं। देखिए ये वापस ऑलरेडी चिल्ला के बोल रहा है कि आप चेक कीजिए पहले, नहीं तो आपका जो रीडिंग है वो गलत आएगा। देखिए 923 और ये चिप से चिप का नंबर अलग होगा, हर चीज अलग दिखेगी। मैं चिप की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जैसे पुराना बॉक्स लिया और पुराने बॉक्स का चिप उसमें डाल दिया गलती से, तो आपका रीडिंग हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो जस्ट हम इसे ऑफ कर देते हैं कि ऑलरेडी हमारा रीडिंग हो चुका है। तो सिंपली आपको चिप निकाल लेना है और आप सीधे जो भी चीजें हैं वो बॉक्स में रख देनी है, उसे फ्यूचर में यूज कर पाए। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको सब रख देता हूँ फटाफट, क्योंकि इसको रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अब नीचे वाला पार्ट छोड़ के ऊपर वाले को आपको रोटेट करना है। जैसे आप ऊपर वाले को रोटेट करेंगे ये बाहर आएगा और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये बटन से ये प्रेस होता आगे जाता है और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो स्लाइडिंग जैसा है, इसको स्लाइड करेंगे तो आपका जो नीडल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये नीडल बाहर आ गया। सिंपली इसको टाइट अप करना है रखने के लिए, टाइट अप कर दिया रखने के लिए। उसके बाद आपका जो नीडल है वेस्टेज वाला, आप इसको यहाँ पे जो है पॉइंट दिया हुआ है ये छोटा सा, इसको ऐसे बंद कर दीजिए। तो सिंपली ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद आप इसको डस्टबिन में फेंकेंगे तो किसी को हाथ में लगने का चांसेस बहुत कम होगा। पैक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, जैसे आपको रखना है आप सिंपली इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ये दिया हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ये दिया हुआ है एक पॉइंट यहाँ पर, ये आपको ये स्ट्रिप रखने के लिए दिया होता है। अगर आप स्ट्रिप डायरेक्टली रख सकते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी आप चीजें एक बॉक्स में। तो सिंपली हम इसे पैक कर लेते हैं फटाफट। चलिए तो ये किट जो है आप बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। जरूर बताइएगा, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।